नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको अंकशास्त्र के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट उग्रसेन इलाहाबादी जी, जो कि न्यूमरोलॉजी हैं और बायोग्राफी हैं, और आपको बता दें कि वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अंकों में छिपी तकदीर में। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक वर्ड और बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम के बाद मरहबा एक वर्ड होता है जो कि अरबिक में होता है। कुछ मेरे प्रोग्राम अरबी लोग भी देखते हैं, तो इसलिए मैं उनको मरहबा कह के और उनका रिस्पेक्टफुली अभिनंदन करता हूँ। तो आज हमको जो है फिर एक बार मैं आपको, क्योंकि मेरी आदत नहीं जाएगी, क्योंकि मैं कर्मवादी हूँ और कर्म से ही अपनी ज़िंदगी को, अपने नसीब को, अपनी तकदीर को बदलने की आप ताकत रखें। या दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँ कि आप अपने सॉफ्टवेयर में अपने नाम को, अपने ड्राइवर्स और मंथ के हिसाब से अपने कार्य को, अपने कैरियर को, अपनी शादी को और जितनी और एक्सटर्नल चीज़ें हैं, अगर उसके हिसाब से अगर आप ज़िंदगी को जिएंगे तो आपकी ज़िंदगी में चार चांद लग जाएंगे और आप खुद ब खुद खुश रहना शुरू होंगे और दूसरों को भी फिर नसीहत देंगे कि आप जो है अपनी न्यूमरोलॉजी के खुद करें और अपने हिसाब से इसको जीना शुरू करें। तो दोस्तों, हमने कल अब बात की थी 1 नंबर कंडक्टर की, और आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे 2 नंबर कंडक्टर के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि 2 नंबर कंडक्टर का जो रोल होता है वो क्या होता है। तो सर, सबसे पहले 2 नंबर कंडक्टर की बात करना चाहेंगे आज। देखिए जी, अभी तक हमने आपको 1 और 1 बताया। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाता हूं, एक बार समअप कर देता हूं। 1 हम सूर्य को बोलते थे, 2 मून को जी। अब मून के साथ साथ 2 नंबर हम रानी को भी बोलते हैं जी। 2 नंबर हम रानी को भी बोलते हैं। और 1 सूर्य है तो सूर्य को राजा भी कहा जाता है। अच्छा, ये कंडक्टर में आके चेंज नहीं चेंज नहीं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले गया हूं। 1 सूर्य है, सूर्य को हम राजा की कैटेगरी देते हैं क्योंकि देता ही रहता है। जी जी। 2 नंबर मून है, इसको हम रानी की कैटेगरी देते हैं। 3 नंबर बृहस्पति है तो इसको हम ज्ञानी की कैटेगरी भी देते हैं। तो इस तरीके से, या वजीर की, मतलब वो जो है, अब मैं उसको आपको जो, क्योंकि अब कंडक्टर इसके साथ कंपेटेबल है या नहीं है, तो अपने आप दर्शक ये समझना शुरू हो जाएंगे और अपनी न्यूमरोलॉजी थोड़ी थोड़ी वो करनी सीख जाएंगे आसानी से। तो अब आप ये देखिए, राजा रानी के साथ रह के ज्यादा खुश होगा मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए, 1 और 2 जब भी आएंगे, ड्राइवर 1 होगा, कंडक्टर 2 होगा, तो वो फैमिली या वो शख्स जिसका ये है वो खुश रहेगा। क्योंकि जो कंडक्टर मून है, अब एक तरफ सूर्य राजा है और राजा जो है वो रानी की बात मानता है और रानी की बात राजा मानता है। तो लिहाजा वो बस वो जिंदगी, मतलब अब मेरा 1 और 2 हो या आप 1 और 2 हो, तो मतलब अब आपको अपनी अंतर आत्मा से जो आवाज निकलेगी और जो आपको गिवन वो हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंपेटेबल हैं कि आपकी गाड़ी स्मूथ चलती चलेगी। आपकी जिंदगी में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे बड़े हल्के से निकल जाएंगे। कहना जोर का झटका धीरे से लगे। जी जी। तो इस तरीके से वो निकल जाएगा। एक तरफ गर्म है, दूसरी तरफ ठंडा है। जो मून जो है वो पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और सूर्य जो है पानी को इवेपोरेट करता है। तो इस तरीके से ये दोनों को एक दूसरे के पूरक हैं। ये नंबर्स जिस जिसके भी होंगे, आप ये देखना कि उस शख्स की जिंदगी जिसके पास ये दोनों नंबर हैं वो बहुत ही राइज करते हैं। मैं आपको 1-2 एपिसोड्स के बाद में ये भी इंटरनेट से आपको निकाल के बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आप ये देखेंगे कि हाँ, जिन जिन की वो हैं वो बहुत ही 1 और 2, 1 और 1 और 1 और 2, पर्टिकुलरली ये दोनों नंबर बता रहा हूं। इसके बाद 1 और 9 आएगा। ये 3 नंबर एक ऐसे हैं, ड्राइवर और कंडक्टर्स, जो आपस में जब मिलते हैं तो जिंदगी में बहुत कर जाते हैं, दुनिया को बहुत दे जाते हैं, अपने लिए बहुत कर जाते हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स छोड़ जाते हैं कि दुनिया उनको मरने के बाद भी याद करती है। तो ये 1 और 2 इतने अच्छे और पावरफुल नंबर्स हैं। एक अगर ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 2 है तो आप ये मान लीजिए कि ये शख्स
जिंदगी में जो चाहेगा वो पाएगा और हर इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाएगा। जी सर, मैं एक बार आपसे चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है बहुत से हमारे दर्शक ऐसे हों जिन्होंने आज हमारा ये शो देखा हो, तो एक बार आप विस्तार से कंडक्टर के बारे में आप बता दीजिए कि आखिर कंडक्टर है क्या। कंडक्टर ऐसा है दोस्तों, ड्राइवर जैसे कि डेट होती है, खाली ड्राइवर को डेट को अगर सिंगल डिजिट पे ले आते हैं तो एक आ गया, जो भी आएगा अंक आएगा वो ड्राइवर कहलाएगा। अब कंडक्टर, ड्राइवर मीन्स डेट प्लस मंथ, दिन, महीना और साल, इन जब तीनों को आप जोड़ेंगे तो डबल डिजिट कोई आ जाएगा। जो भी डबल डिजिट आए उसको दोनों को जोड़ दीजिए, सिंगल डिजिट पे ले आइए, इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। अदरवाइज इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं, जो कि आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो दिस हैज गॉट अ वेरी क्रूशियल, अब न्यूमरोलॉजी में या एस्ट्रोलॉजी में हर चीज का एक अपना महत्व होता है। तो इस तरीके से जो है, जब ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, कंपेटेबल होते हैं, तो जिंदगी उनकी अच्छी हो जाती है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक और दो हो गए और आपको सब कुछ मिल गया जी। आप पिछले भी कुछ कर्म करके आए हैं, जो कि आप जब अपना जो ग्राफ बनाने बैठते हैं उसमें कुछ नंबर उसमें मिसिंग होते हैं। अब वो नंबर भी आपको अगर पूरे करने हैं, मैं जो आप बार बार कहता हूं कि आपका सॉफ्टवेयर में क्या है, अपना नाम है, या सॉफ्टवेयर में आपके यंत्र हैं, सॉफ्टवेयर में आपकी पूजाएं हैं, सॉफ्टवेयर में आपके दान हैं, सॉफ्टवेयर में आपके कपड़े जो पहनते हैं वो कलर थेरेपी है जी, मेटल थेरेपी है, बहुत सी थेरेपी हैं। ये आप सब करते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। इनसे ऊपर, इन सब से ऊपर जो सॉफ्टवेयर को आपने सॉफ्टवेयर को मांझ लेते हैं, या कैमरामैन को, मैं अगर आप मेरे जो फोटो ले रहे हैं अगर उनके लेंस में डस्ट है तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि फोटो ठीक आएगी? नहीं। इतना ही अच्छा कैमरा क्यों नहीं हो, अगर उन्होंने उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं रखी है तो नहीं होगा। अब हमको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर परमात्मा ने देके भेज दिया, अल्लाह ने देके भेज दिया, या जो भी आपकी जो जिस धर्म को बिलोंग करते हैं उसने देके भेज दिया, और हम पता चले कि सबसे पहले हम नहाते ही नहीं है ठीक टाइम से जी, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा? बिल्कुल। इस तरीके से मैं सबको ये कहूंगा कि एक दो योगा एक ऐसे हैं, पतंजलि कह गए हैं, पतंजलि सबसे बड़े, जहां की आज हमारी मॉडर्न साइंस खत्म होगी, ये समझ लेना कि वहां से हमारी पुरानी जो साइंस है वहां से शुरू होती है। अब इसका मैं आपको बहुत आसान उपाय बता देता हूं। किसी नंबर से कनेक्ट मत करिए और अपनी बॉडी को उस नंबर के हिसाब से कैसे कर सकते हैं। एक कपाल भारती और अलोम विलोम दो अगर आप 20-20 मिनट करते हैं तो ये आप मान लेना कि जो भी पंडित कहता है, जो भी पंडित उपाय बताता है, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट, चाहे मैं भी उस कैटेगरी में, मैं पंडित बन के नहीं, लेकिन मैं आपको वो राय देना चाहता हूं जो कि आपकी जिंदगी में रियल सेंस में कंप्लीट उतरे। अब आप कपाल भारती जब करते हैं तो आपके अंदर से सब कुछ, सारी जो परमात्मा ने, जो भगवान ने, गॉड ने हमको जो बॉडी दी है वो सारी नीट एंड क्लीन हो जाती है और आपकी सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके बाद अलोम विलोम होता है। अलोम विलोम जो है हमारे को दोनों में ही ऑक्सीजन मेथड है। अब ऑक्सीजन एक ऐसी पावरफुल टूल है हमारी बॉडी के लिए, अगर जिसके अंदर ऑक्सीजन इनटेक अच्छा है उसको कोई बीमारी नजदीक नहीं आ सकती। अगर कोई बीमारी नजदीक नहीं आएगी उसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा चलेगा। न्यूमरोलॉजी में कहते हैं और ग्राफोलॉजी में हमारे कहते हैं कि सब कुछ थॉट प्रोसेस पे है। हम बीमारी, जब आप हैंडराइटिंग लिखते हैं हम आपकी बीमारी तक बता देते हैं कि आपको ये बीमारी इस पीरियड में आने वाली है। अच्छा, राइटिंग से भी पता चल जाता है। तो मैं आपको वो इसलिए बीच में थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया कि अगर हर इंसान किसी भी डेट ऑफ बर्थ को कोने में रख करके पहले सवेरे आधा घंटा वो अगर कपाल भारती और अनुलोम विलोम करता है तो ये मैं आपको 100% कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं, सारे पंडित फेल हो जाएंगे। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका ट्रैक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और आप अपने डॉक्टर, अपनी किस्मत लिखने वाले खुद हो जाएंगे। करके देखिए और आप
खुद करिए, फायदा लीजिए और दूसरों को कराइए। मैं आपको एक एपिसोड में कपाल भारती अनुलोम विलोम का भी चैप्टर लेकर के करके आपको दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये कितनी कारगर है। और आजकल तो ये फॉरेन वाले, जो कि अमेरिका जहां पे सबसे ज्यादा रिसर्च होती है, कपाल भारती और अनुलोम विलोम को उन्होंने ऑथेंटिकेट कर दिया है कि कैंसर जैसी मोस्ट डेंजरस डिसीज, जिसके डेथ वारंट जिसको बोला जाता है, वो 100% क्योरेबल उन्होंने कह दिया, अगर आप एक सर्टेन लेवल तक करते हैं तो। उसका भी टाइम पीरियड है, आप कितने टाइम तक करते हैं तो कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो आपके अंदर सारा वो सिस्टम मौजूद है कि जो आपको बाहर से कुछ नहीं लेना पड़ता। तो 1 और 2, फिर इसलिए 1 और 2 में ही बताया था, 1 और 2 इतने पूरक है, इतने कंपेटेबल नंबर है, इसीलिए कि कपाल भारती और अनुलोम विलोम करते हैं तो 1 और 2 वाले अक्सर करते हैं जी। 1 और 1 वाले अक्सर करते हैं। आप ये देखो कि इनको क्यों ये ठीक चलते हैं, क्योंकि इनको ये सब चीजें करने की आदत हो जाती। तो मैं ये चाहता हूं कि हर इंसान उसमें, हर इंसान में सारे नंबर कवर हो गए। वो करेंगे तो अपनी जिंदगी को, अपनी तकदीर को वो खुद लिखेंगे। और गालिब ने भी कहा है, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से आके पूछे तेरी रजा क्या है। तो आप भगवान को, अल्लाह को, गॉड को मजबूर कर दो कि नहीं मुझे तो ये चाहिए। और वो तब हो सकता है जब आप इन सब चीजों से खुद अपना इलाज करेंगे, तो हम जैसों से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि जो हमारे एक्सपर्ट ने बताया, तो ऐसी वो छोटी से छोटी बात, हर वो अहम बात जो आपसे जुड़ी हुई है या फिर आपको किसी परेशानी में डालती है, उसका समाधान हमारे एक्सपर्ट टीवी के माध्यम से करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपका कोई सवाल रह जाता है या फिर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है जो आप टीवी के माध्यम से नहीं पूछ सकते, तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर भी हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात कर सकते हैं। लगातार हमारे एक्सपर्ट के नंबर टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमारे एक्सपर्ट से मिलने का वक्त मुकर्रर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं बताती चलूं कि 21 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है न्यूमरोलॉजी की। आप अंक शास्त्र के संसार को और अधिक गहराई से जानने के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं कि आखिर अंक शास्त्र है क्या, पूरी गहनता से इस पर विचार आप कर सकते हैं। और 21 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लगातार हमारे नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से और आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं क्लासेस के लिए। तो दोस्तों, अभी तक तो आपने देखा कि पूरे 1 से लेकर 9 नंबर तक के ड्राइवर्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया था। और अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। तो अब 2 नंबर के कंडक्टर्स तक हमारी बात हो चुकी है। सर, वहीं अगर आप बात करें हम 3 नंबर के कंडक्टर की, तो 3 नंबर के कंडक्टर की प्रॉपर्टीज सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे। तो अब ड्राइवर 1 और कंडक्टर 3, अब ये मतलब वो ड्राइवर, अब आप समझ गए हैं कि ड्राइवर 1 क्या है। 1 मीन्स सूर्य देता है और 3 है कंडक्टर। अब 3 कंडक्टर जो है आपको, जैसा कि मैंने जब आपको ड्राइवर बता रहा था, तो 3 नंबर ज्ञानी का नंबर है, बृहस्पति का नंबर है। तो बृहस्पति मीन्स इनके पास अपार ज्ञान है, ये कभी भी किसी को गलत राय नहीं देते। अब दूसरे तरीके से, जैसा कि मैंने बिल्कुल देसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर राजा है तो राजा को किसी ना किसी ज्ञानी की, गुरु की जरूरत होती है। आप ये देखें कि किसी भी राजा के पास कोई ना कोई गुरु जरूर होता है जी। तो गुरु इसीलिए रखा जाता है कि वो उसको टाइम टू टाइम ज्ञान या उस वक्त के हालात के हिसाब से वो ज्ञान की राइट डायरेक्शन में जाने की चीजें दे। तो 3 नंबर ज्ञानी है और 3 नंबर में ब्रह्मा, विष्णु, गणेश जी, तीनों उनके साथ जुड़े हुए। 3 नंबर हैं ऊपर, तो 3 में से ऊपर ब्रह्मा जी है, विष्णु एंड गणेश। इसका मतलब ज्ञान अपार है और ये कभी गलत ज्ञान नहीं देते। तो राजा को पर्टिकुलरली 1 और 3 में राजा को ये जो है बहुत ही सुलझा हुआ, या वो कह दीजिए कि राजा जिसको गुरु अच्छा मिल जाता है, 1 के साथ अगर 3 है तो मतलब गुरु अच्छा मिल गया, ऐसा शख्स बहुत ही ज्ञानी होगा, बहुत ही होगा। ऐसे लोगों को अगर लेक्चरर फील्ड में चले जाएं तो बहुत ही टैलेंटेड होंगे। अगर फिल्म लाइन में जाएंगे, मैं हर एक लाइन को आपको एलॉबरेट करके बता रहा हूं, फिल्म लाइन में जाएंगे तो ये वहां पे भी आप ये देखेंगे 1-3 वाला कभी वल्गर फिल्में नहीं करेगा। अच्छा, हमेशा ऐसी फिल्में करेगा, स्टोरी मतलब फैमिली ओरिएंटेड स्टोरी और मैसेज ओरिएंटेड स्टोरी जी, जिस मूवी को देखना सभी पसंद तो करें। मतलब यह है कि उस तरीके से अगर आप जज होंगे, जज के लिए भी ये नंबर, आप ये देखिए 1 और 3 वाले का जजमेंट कितने, भी आज मेरे पास है नहीं लिस्ट, मैं आपको जज के भी बता दूंगा। 1 और 3 जिनका जज का होगा, वो जज
बहुत ही सॉफ्ट हार्टेडली विद लॉजिक कम से कम पनिशमेंट देने की कोशिश करेगा, और वो ये चाहेगा कि जिसको मैंने ये जजमेंट दिया है उसका जिंदगी में आगे जाके कहीं भला हो। ऐसा नहीं करेगा कि उसको बिल्कुल जेल में डाल के और बंद कर दे। आप सिर्फ जजमेंट देख के ही आप बता सकते हैं कि इसमें 3 नंबर या तो इसका ड्राइवर है या 3 नंबर इसका कंडक्टर है। जज की ये पिक्यूलियर हैबिट्स होती हैं, और ऐसे जज जिंदगी में आप कभी भी पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में अगर उठा के देखेंगे, 1 और 3 वाले तो पर्टिकुलरली दे आर मोस्ट रिमेंबर्ड जज और जजमेंट्स इशूड बाय दीज पीपल। मतलब ये आप ये थंब रूल समझ लीजिए, 1 और 3 और 3 और 1 अगर जिसका है, 3 ड्राइवर है और कंडक्टर 1 है, और 1 कंडक्टर है और ड्राइवर, सॉरी 1 ड्राइवर है और कंडक्टर 3 है, बोथ वेज ये जज जिंदगी में जो जजमेंट लिखते हैं वो किताबों में एक नोबल बन के सामने आता है कि लोग कहते हैं इस तरीके के जजमेंट लिखने चाहिए। सो दीज काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज आर रियली यूनिक इन द जजमेंट। अब जजमेंट भी हो गया आपका, फिल्म लाइन से भी हो गया। अब आप ये देखिए, अगर साइंटिस्ट हैं जी, अब ऐसे साइंटिस्ट जो होंगे, अब आपको 99% ऐसे साइंटिस्ट आपको मिलेंगे आपके मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड के अंदर आप ये क्रोमोसोम्स देखें, डीएनए देखें, या इस टाइप की जो माइक्रो अंदर तक की चीजें हैं, तो वो एनालाइज करने के लिए इनको ये साइंटिस्ट जल्दी पकड़ते हैं। अभी आप दूसरा अगर आपको ध्यान हो, एक कभी फ्रांस के अंदर जो हमारे जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके जो उन्होंने जो गॉड एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश की थी, उनके जो चीफ थे, मुझे अच्छी तरह नाम नहीं ध्यान आ रहा, लेकिन ये मुझे ध्यान है, मैंने कहा आपको कोट भी करूंगा, वो भी ड्राइवर 1 और कंडक्टर 3 था। तो ये 3 के जो लोग होते हैं, इनका दिमाग या इनकी वेवलेंथ जो है गॉड के साथ शॉर्टकट होती है। इनको वो इनके जो सेरिब्रम की जो रेज निकलती हैं वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाके उस एलिमेंट से जुड़ती हैं, और आपको वो ये आदमी कभी हार्श या ऐसा रास्ता, वो हर चीज गॉड फेयरिंग होगी और उस तरीके से ये करेंगे। और हर ज्ञान को, हर चीज को, अगर डॉक्टर भी है तो इतना सॉफ्ट स्पोकन होगा, इतना सॉफ्ट हार्टेड होगा कि अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं जी, तो वो डॉक्टर अपनी जेब से पैसे देके आपका ट्रीटमेंट करेगा। और ऐसे लोगों के हाथ में, जिसको कि हम देसी तरीके से कहते हैं, शफा बहुत होता है जी जी। ऐसे ज्ञान, ऐसा ज्ञान बांटते हैं कि अमृत बांट रहे हों जैसे। तो ये 3 नंबर की क्वालिटीज है। 1-3 जिनका है दोस्तों, ये समझ लेना कि ये बहुत भगवान ने आपके ऊपर कृपा की हुई है, बहुत ज्यादा कृपा की हुई है। इस शरीर को खाली न जाने देना, व्यर्थ न जाने देना। और अगर आप में कोई कमी आ रही है तो हम आपकी सेवा में उसके लिए बैठे हैं, या कोई भी, हम, मेरा मतलब मैं नहीं, हम मींस ऑल, किसी की काउंसलिंग करके आप उसको फायदा उठा करके और अपने शरीर का पूरा पूरा फायदा उठाएं। जी सर, आपने ये बहुत अच्छी बात बताई। मुझे नहीं पता था कि 99% हमारे जो वैज्ञानिक है वो 1, उनका कंडक्टर और ड्राइवर 1 और 3 है। हाँ जी, साइंटिस्ट नहीं, मैं वर्ड यूज किया, साइंटिस्ट कौन से, जो हमारे मेडिकल फील्ड के जो ह्यूमन उसके हैं वो 1 और 3 के होंगे, या 3 और 1 के होंगे जी जी। आपको साइंटिस्ट तो मैंने 7 के भी दिखाए, 1 और 7 के भी दिखाए, 1 और 8 के भी दिखाए, एपीजे कलाम थे, मतलब, लेकिन मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई चीजें जो कह रहा हूँ वो 1 और 3, 3 और 1 से होंगी। या ह्यूमैनिटेरियन जो होंगी आपके मदर टेरेसा थी, वो भी इसी नंबर के आसपास थी। अब वो मैं धीरे जब नेक्स्ट एपिसोड में लाना शुरू कर दूंगा वो ड्राइवर वाले, तो आपको कंडक्टर वाले को पता लग जाएगा, आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये नंबर का मतलब ये है। तभी मैंने कहा 1 राजा, 3 बृहस्पति मीन्स ज्ञानी, गुरु। तो राजा को गुरु की जरूरत होती है, जिसके पास गुरु भी है और राजा भी है फेवर में, तो वो उसकी बॉडी, सोल और उसका लाइफ का कैरियर अच्छा ही चलेगा, बशर्ते वो ठीक इस्तेमाल करे। जी बिल्कुल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हम कॉल नहीं लेंगे, क्योंकि आज हम पूरा अपना फोकस जो है वो कंडक्टर के ऊपर ही करेंगे, और उसके बाद से कल से फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अपने अगले शो में, और उसमें हम आपकी कॉल्स लेंगे और आपके सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट देंगे। लेकिन आज हम कंडक्टर के बारे में ही बात करेंगे, और कंडक्टर के को ही कि आखिर कंडक्टर का आपके जीवन पर कितना असर पड़ता है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से।
अच्छा सर, मैं एक चीज़ यहाँ पर जानना चाहूँगी कि कई बार ये भी देखा है कि कंडक्टर ड्राइवर पे भारी पड़ जाता है, या फिर कई बार मतलब ड्राइवर कंडक्टर पर भारी पड़ जाता है, तो उस सिचुएशन में उपाय कुछ हमें क्या? नहीं, उसमें उपाय नहीं है। मैं आपको क्या कुछ करना चाहिए? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कंपेटेबल वर्ड क्या बोला है कि अब एक नंबर सूर्य है, अभी एक ड्राइवर एक पकड़ के ही चल रहे हैं, पूरा 9 लेके चलेंगे। अब एक ड्राइवर के साथ 2 रानी है तो नेचुरली कंपेटेबल रहेगी, रानी हमेशा ठीक एडवाइस करेगी या राजा की मानती रहेगी। अब 3 पे आए थे तो ज्ञानी है, अब राजा तो दबने से रहा। लेकिन दबता कब है, मैंने आपको बताया, एक नंबर हमेशा देने पे विश्वास करता है और अपनी गलती हो तो कबूलने में देर नहीं करता। तो इस तरीके से जब राजा को ज्ञानी अच्छा मिल गया, 3 नंबर मिल गया तो 3 नंबर मिल गया तो उसके ज्ञान को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करके बेस्ट रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से 1 से लेके 3 तक तो आप निश्चिंत रहें कि ये ड्राइवर हैं तो ये किसी पे तकलीफ नहीं देंगे, ना एक दूसरे को भारी, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट होते हैं। भारी देने वाले भी अभी आएंगे तो मैं उसके उपाय नहीं, उसका बताऊंगा कि हाँ ऐसा क्या हो जाता है। तो आप ये देखिए कि ये तीनों हैं, और अगर एक ड्राइवर और कंडक्टर 2 है, और मान लीजिए एक ड्राइवर है और 2 ड्राइवर हैं, और इनकी अगर शादी कराई जाए, यूं समझिए, तो बहुत ही ज्यादा इनकी निभेगी। क्यों? 1 और 2 मैंने आपको बताया, राजा और रानी का, इनकी बहुत अच्छी निभेगी, कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो मैंने ड्राइवर का भी बता दिया, ड्राइवर कंडक्टर का भी। जैसे आपने कहा ना उपाय नहीं है, उपाय तो ये है कि उसको जब वो ईयर्स हम देखते हैं, मंथ्स देखते हैं, डेज देखते हैं, वो टाइम देखते हैं, तो फिर हम उसके उपाय बताते हैं। इसमें तो अभी ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अगर ड्राइवर पे 1 नंबर वाला सूर्य बैठा आदमी बैठा है और पीछे ड्राइवर 2 नंबर वाला बैठा है, तो क्या बस ठीक चलेगी? क्या उसकी जिंदगी ठीक चलेगी? मतलब हमको एक बस समझ लीजिए कि ऊपर हमारे ड्राइवर है, नीचे कंडक्टर है, तो अगर हमारी मतलब टांगे कमजोर हैं और दिमाग तेज है तो गाड़ी नहीं चलेगी। दोनों चीजें बैलेंस होगी तभी चलेगी। तो इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 1, 2 और 3 तो आपको इस तरीके से हो गए। अब आपको दूसरा भी मैं आपको लेके चलता हूं कि आपको जो है अगले ड्राइवर पे आप थोड़ा हंसेंगे कि आपको खुद ही आपका जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमने अभी तक अपने शो में 3 नंबर तक की हमने बात कर ली, और अब अगला नंबर हमारा नंबर है 4। अब हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। तो अब 4 नंबर, जैसा कि हमने बोला कि ये राहु का नंबर है जी। राहु, ये अक्सर सुनने में आता है कि मेरे दिन खराब चल रहे हैं, राहु काल चल रहा है, इस राहु काल में ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब राहु काल ऐसा नहीं, और उधर मैंने आपको ये बताया 4 नंबर कितनी भी मेस हो, कितना भी यहाँ पे आपने बिखेर के रखे हो कपड़े, वो बिल्कुल विद इन नो टाइम ठीक कर देगा। अच्छा। और उसको अब जैसे मैंने आपको समझा रहा था राजा रानी के हिसाब से, तो राहु को आप कह सकते हैं बदमाश, अच्छा, या आप कह सकते हैं रॉबिन हुड। अब राजा को भी जो है अपने राज्य में जो है गुंडे भी पालने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को संभालने के लिए वो जरूरत पड़ती है। भाई राजा को तो सब काम करने हैं, राज्य चलाना कोई इतना आसान तो है नहीं। हम अपने घर के 4 आदमी या 6 आदमी तो चला नहीं पाते, और किसी राज्य को चलाने के लिए तो उसको सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं। तो 4 नंबर आप रॉबिन हुड का वर्ड रादर यूज करें बजाय इसके, तो रॉबिन हुड भी जरूरत है। लेकिन ये रॉबिन हुड जब इसका थोड़ा सा दिमाग हिलता है या इसके नंबर जरा थोड़े से गड़बड़ होते हैं तो ये राजा को डिस्टर्ब भी कर सकता है। अच्छा। अगर जब हम एक ड्राइवर बैठा हो और कंडक्टर पीछे 4 नंबर वाला बैठा हो, तो ड्राइवर जो है वो बहुत सोच के लाइफ को स्लो तरीके से या अपने हिसाब से कब कहां कितनी स्पीड देनी है और उससे चलेगा। या 4 नंबर वाले को या राहु को वो बहुत समझा देगा, ऐसी सिचुएशन आएगी तभी आप विसल मारना, तब मैं बस स्लो करूंगा। अच्छा। राजा के आगे बोल तो नहीं सकता, लेकिन राजा को एट द एंड या सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि पीछे बदमाश है, तो ये कुछ खुराफात कर सकता है। जी। तो इसलिए 1 और 4 जब ड्राइवर और कंडक्टर हो, अगर हम उनको परसेंटेज देने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये 60% सक्सेसफुल होगा जी। 60% सक्सेसफुल होगा। हम इसको 70, 80, 90% पर नहीं ले जाते। हाँ, अब उसके बाद बीच में बहुत सारे अंक आते हैं। आपको बताया कि एक ड्राइवर और कंडक्टर ही तो नहीं है। जी जी।